एक तरीके से हर दिन मतलब सुबह एग्जैक्ट टाइम पे हमारा सेशन हमारे लिए शुरू हो जाता है, वो हमारे लिए इस सेशन को शुरू कर देते हैं। हैं? तो अगला धन्यवाद हमारी टीम का, जो हमारे साथ काम करती है, और अगला धन्यवाद हमारे होस्ट जिससे भी हम कुछ भी वाक्य भी सीखते हैं, एक वाक्य भी सीखते हैं, तो उनका भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन जब हम धन्यवाद करते हैं तो हमारे अंदर एक हम्बलनेस आती है, और हम्बलनेस का मतलब विनम्रता, यानी जब विनम्र रहते हैं तो तभी हमको वो चीज़ें मिलनी चालू हो जाती हैं। तो साथियों, आज के सेशन के लिए हम रेडी हैं, और ज़्यादा समय को न लेते हुए आज आज के स्पीकर महोदय जो कि लखनऊ बाराबंकी से आते हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। और उससे पहले कि आप जो भी सेशन यहाँ पे होगा, उसके लिए आप सभी लोग डायरी पेन के साथ बैठ सकते हैं। अपना डायरी पेन के साथ जब आप बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें लिखने वाली होती है, हर चीज़ दिमाग में नहीं रह पाती है, तो आप कभी भी डायरी पेन के साथ लगातार रोज़ बैठे, ये बातें रोज़ होती है। तो उसके बाद हमारे अगर कोई भी व्यक्ति चलायमान स्थिति में ज़्यादा नहीं है, स्थिर है, तो अपना लाइव भी यहाँ पर बैठ सकते हैं, ताकि आप एक ध्यानपूर्वक सेशन को सुन सकें। तो साथियों, आप ज़्यादा समय को ना लेते हुए, क्योंकि आज रवि यादव सर कौन-सी ऐसी चीज़ जो है आप और हम लोगों को सिखाने वाले हैं या हम लोगों को बताने वाले हैं, तो वो ही बताएँगे। और इसलिए अगर सर की बात करें, तो अनुभव उनका कम से कम 20-25 से 30 साल के करीब मैं मानता हूँ, इतना उनका नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र का अनुभव है। और बोला जाता है कि एक्सपीरियंस इज़ अ गुड मास्टर, यानी कि जो अनुभव होता है वही हमें सिखाता है। और जब तक हम अनुभव लेते हैं, जब हमें होता है, तभी हम उस काम को अच्छे शानदार तरीके से भी कर पाते हैं। तो आज हम फिर उनका स्वागत करेंगे एक बार से, जो कि लखनऊ बाराबंकी से आते हैं सर। तो सर का बहुत मोस्ट वेलकम है सर। नमस्कार सर, ओवर टू यू, रवि यादव सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सर। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है, जितने साथी यहाँ पर आए हैं, और सभी साथियों का इस टीम ईगल के जो सुबह का सेशन है, इस मंच पर आप सभी का मोस्ट वेलकम भी है। नए साथी परिचय बता देता, मेरा नाम रवि यादव है, मैं बाराबंकी से हूँ, और बहुत सारे साथियों के साथ हम लोग जो है इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने शाम वाले सारे सेशनों में सुना होगा कि सिस्टम क्या है, किस तरह से काम करता है, लेकिन ये सिस्टम कैसे काम करता है, ये हमारे टीम ईगल के मंच से सुबह आपके लोगों को आपको ये बताने का प्रयास किया जाता है कि अगर आप वाकई इस बिजनेस में अपने को बड़े लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, या अपने लोगों को वो अचीवमेंट दिलाना चाहते हैं जो वाकई उनका हक बनता है, तो ये सारी चीजें हम सुबह के सेशन में यहाँ पे बात करते हैं। तो प्रवीण सर, मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, आवाज़ क्लियर है। चलिए, तो अभी हम लोग बैठे, हमारे पास दो ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि सर की तरफ से हम लोगों को बिल्कुल सख्त हिदायत मिली हुई है। कल मेरे पास दो साथियों का फोन आया कि सर मीटिंग नहीं लग पा रही है, तो मैंने कहा भैया नहीं लग पाएगी। वो सर का सर ने जो एक डिसीजन लिया है, हम सर को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि हमारे सर आर्मी से हैं और उनको डिसिप्लिन पसंद है। उन्होंने लाइफ में डिसिप्लिन को मतलब जो है एब्जॉर्ब किया, और वो सारा उनके आज के जो उनके हम लोग को गाइडेंस मिलते हैं, उनमें हर चीज वो दिखाई पड़ता है। तो मैं सर के इस कदम का भी बहुत मतलब दिल से स्वागत करता हूँ कि सर ने कम से कम एक टाइम लाइन रखी जो है, 7:15 तो 7:15, 7:15, 7:16 पर कोई एंटर नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई सर आपको ये चीज रखने के लिए। और जैसे जैसे हम टीम ईगल वाले इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, वैसे वैसे हमें इस सिस्टम का पता चलेगा, जिंदगी में हम अपने को किस लेवल पे देखना चाहते हैं ये भी पता चलेगा। तो जितने भी साथी हैं, एक बार अपने साथियों को कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी बिल्कुल सर के आदेशानुसार काम करूंगा। और आज बहुत बढ़िया सेशन आपको मिलने वाला है। मेरी अपनी फीलिंग थी कि मैं इस वाइटर पे आप बात करूं, आप क्या कर रहे हो। लगातार हमारे सेशन यहाँ पर आ रहे हैं,
हम बहुत किस्मत वाले हैं, वाकई मेरा सौभाग्य है कि हम टीम ईगल का एक पार्ट हैं। क्योंकि मैं तो मतलब बहुत सारे लोगों से मिलता, बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत होती है। ये सारा श्रेय जाता है टीम ईगल का, और टीम ईगल के हमारे जो फाउंडर सर हैं माननीय एच डी पांडे सर का, कि आज सर ने वो मौका दिया है लोगों से मतलब मिलने का, जो इम्पोर्टेंस बनाया। मेरा भी याद हो, इससे पहले भी था, 4 साल पहले भी कहीं काम करता था और सारू कुछ था, लेकिन इन 4 सालों में जो मुझे मिला है शायद मैं संभाल ना पाऊं। ऊपर वाला मेरे को ताकत दे कि जो है मैं, जो मुझे मिला है उसको मैं संभाल के रखूं और सजो के रखूं। क्योंकि जीवन में क्या होता है कि आपको कब क्या मिल जाए। आज मैं जब कभी दिन में किसी ऐसे अनजान व्यक्ति का कॉल आता है कि सर आप टीम ईगल में काम करते हो, पांडे सर के साथ में काम करते हो, तो मैं बोलता बिल्कुल हाँ भाई सर, ये मेरी ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने मतलब मुझे पता चला था कि सर आप ये सॉल्व कर सकते हो। सर ये मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल अंदर से कुछ होता, भाई इस भाई को जानता नहीं है, मेरी टीम ईगल का भी पार्ट नहीं, उसके बावजूद भी पूछ रहा सर ये क्या करना है। तुमने कहा भाई ऐसे ऐसे करो शायद हो जाएगा, उसका काम हो जाता, उसने थैंक यू लिख के भेजा। ये बहुत बड़ी चीज है। ये सब कुछ इसी मंच पे आपको संभव है। तो हमारा मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पर हैं, अभी आपने क्या देखा, पिछले 1 हफ्ते से मैं लगातार देख रहा, मेरे साथियों ने आपके साथ बात करी कि ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस में क्या करना पड़ता है। सर ने बोला यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग करना है, प्रोस्पेक्टिंग के लिए लिस्ट बनाना जरूरी है। लिस्ट बनेगी तो प्रोस्पेक्टिंग होगी, प्रोस्पेक्टिंग करके ही लिस्ट बनाओगे। कोई भी चीज है, कैसे इनविटेशन करोगे। मैंने एक छोटा सा आपके सामने एक डेमो टाइप का दिया था कि आप कैसे इनवाइट करोगे लोगों को अपने बिजनेस के लिए, अपनी मीटिंग के लिए, अपने सिस्टम के लिए, कैसे आप तैयार करोगे लोगों को लिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लगातार चल रही है। अभी बीच में बात हुई थी प्लान कैसे प्रेजेंट करना है, प्लान के समय क्या क्या चीज बारीकियां रखनी है। साथ में अभी सर ने कल एक बढ़िया सेशन दिया आपको, क्लोजिंग कैसे करें। अब इसी टीम ईगल के मंच पर आपको बिजनेस की उन बारीकियों के बारे में जानकारी दी जा रही है जिससे आपका व्यवसाय बढ़ जाए, आपके लोग आगे बढ़े। आप कितना इंप्लीमेंट करो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इस बात से पड़ेगा तुम कितनी शिद्दत के साथ इंप्लीमेंट कर रहे हो, ये बताई जाने वाली बातों पर कितना अमल कर रहे हो। बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं, इस मीटिंग का हिस्सा हैं, वो बहुत, उनका ज्ञान बहुत अच्छा है, उनका अनुभव बहुत अच्छा है, उन्होंने फील्ड में काम भी बहुत अच्छा किया है। लेकिन दोस्त तुमने वहां किया है, यहाँ करके दिखाओ ना। वहां जो था वो तुम्हें अचीव हो चुका, तुम्हारा जो अचीवमेंट रहा तुम खत्म हो चुके वहां पे, उसको छोड़ो तुम यहाँ पर देखो। आज इस बी बूस्ट में आप क्या बेहतर कर पा रहे हो, यहाँ पर लगाओ अपने आप को, अपना दिमाग यहाँ लगाओ, अपनी अर्निंग लगाओ, अपनी टीम का अचीवमेंट लगाओ, तब जाके कुछ। यहाँ क्या देखना है आपको, हमको आपको क्या देखना है। यहाँ पर मुझे पैसे आना चाहिए, मेरी टीम को पैसा आना चाहिए। जिनको मैंने इस बिजनेस में सपने बताया कि सर लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, अब उनकी लाइफ में कुछ चेंज लाके तो दिखाओ। नया व्यक्ति, उसको क्या पता है ये बिजनेस क्या है। नए व्यक्ति को ये क्या पता है कि 7-15 मिनट मीटिंग लाओ, उससे कोई मतलब नहीं। वो जब बात मीचते हुए उठेगा और सीधे आएगा, भाई मीटिंग लगाओ यार, बार बार फोन कर रहे हैं प्रवीण जी मीटिंग लगाओ मीटिंग लगाओ। क्या मीटिंग लगाओ, रात को 2 बजे सोया था बताओ, चलो सर लगा ही लेता हूँ। वहां के मीचते मीचते लगा रहा, मोबाइल रगड़ रहा, बाद में 7:15 तो हो गया सर। अब 7:15 के बाद तो सर वो बताएगा कि यू आर नॉट अथराइज्ड फॉर दिस मीटिंग। सीधा सा सिंपल सा जवाब है। तो 1 मिनट और बचा हुआ, यूज कर लीजिए बस। बिल्कुल 7:15 पे मैं आपसे बात शुरू करूंगा। और मैं आपको बता दूं, आज आपको कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं, आपको मैं वो चीज बताने का प्रयास करूंगा आप जानते हो मगर मानते नहीं हो। अगर मानोगे नहीं दोस्त तो जीतोगे नहीं। तो छोटी छोटी बातें आज आपसे बात करूंगा, दुनिया की सबसे कीमती चीज के बारे में बात करूंगा। वो चीज आपको दोबारा नहीं मिल सकती है, जिंदगी में आप कभी वापस ला नहीं सकते हो। तो आज अगर आपके पास वो है तो कैसे आप मैक्सिमम यूटिलाइज करोगे, इस पर मैं आज आपसे बात करूंगा। तो प्रवीण सर, मेरा समय यहीं पे शुरू होता है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। लास्ट में कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ, अंत तक बने रहिएगा। मेरा मतलब ये है कि मेरे साथ बने रहेंगे, मुझे लगेगा कि मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो शायद आप तक बात पहुंच रही है, और उसमें से कुछ न कुछ आप अपने लिए, अपने टीम के लिए, अपने अचीवमेंट के लिए, टीम के अचीवमेंट के लिए आप स्टोर करके रख सकते हो, देख सकते हो, ले सकते हो। तो प्रवीण सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी सर, जी सर। तो चीजें बहुत बेहतर हैं, अच्छा लगेगा आपको। आज का सेशन भी आपको बहुत बेहतरीन लगने वाला है और यादगार भी बनने वाला है, मेरा वादा है आपसे, अगर आप बने रहे मेरे साथ।
परवीन सर इसकी आगे जी हाँ, स्क्रीन शेयर होगी सर आप। वेलकम टीम ईगल। चलिए सर, वेलकम टू टीम ईगल इंडिया। मॉर्निंग सेशन है, सुबह इसलिए बोलते हैं आपको कि सुबह जो होती है ना दोस्त, अगर सुबह खुशनुमा हो गई दोस्त तो पूरा दिन बिंदास जाता है। कितने लोग मानते इस बात को? अगर सुबह सुबह मेरा अच्छा हो जाए, सुबह मैं बढ़िया से उठूं, अच्छे मूड से उठूं और सुबह सुबह सब कुछ एकदम अंदर अच्छा अच्छा फील हो, तो मेरे हिसाब से ये कहा जाता है, हमारे पुराणों में भी लिखा है कि जिसकी सुबह अच्छी ना उसका पूरा दिन अच्छा, जिसका पूरा दिन अच्छा उसका पूरा हफ्ता अच्छा, और जिसका सारा हफ्ता अगर अच्छा तो भैया महीना अच्छा, महीने से साल, साल से पूरी जिंदगी। मेरे हिसाब से शुरुआत तो गुरुजी दिन से ही होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मेरे साथ आप बने, और चीजें हमको आपको समझनी है। मैं जानता हूं कि आप जानते हैं, आप समझदार भी बहुत हैं, आप अच्छा बोल भी लेते हैं, आप अच्छी बात भी कर लेते हैं, सब अच्छा है। लेकिन दोस्त, जिंदगी में सारी चीजें हर किसी के पास ही नहीं होती। प्रवीण सर के पास कोई अच्छी चीज है तो प्रवीण सर यहाँ डिलीवर कर देते हैं। हमारे दीपक जी के पास ये अच्छी बात है तो दे सकते हैं। पांडे सर के पास जो अच्छी बात है वो मिल जाती है। अरविंद जी, मतलब जितने भी लीडर मेरे हैं यहाँ पर, किसी न किसी के पास कुछ यूनिकनेस है, और बहुत लकी है हम लोग, इस मंच पर सारे लोग अपनी बात यहाँ रख देते हैं। तो आप अगर इस मंच पर बने हो, इस सेशन का पार्ट बनते हो, आपके लोग इस, एक मिनट सर, हाँ परमीर सर आ गए, मीटिंग नहीं खुल रही क्या? जी जी जी, हाँ मीटिंग नहीं खुल रही, शायद आ गए लोग। चलिए कोई बात नहीं, मीटिंग खुलेगी कल सुबह 6:55 पे। चलिए, तो सुबह की जीत पूरे दिन कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ये मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। हम लोगों ने बात इस पे कर ली है। सुबह की जीत, सुबह की जीत का मतलब क्या होता है? सुबह सुबह उठे, बिल्कुल 6:55 से पहले फ्रेश होके बिंदास होके आके मीटिंग में लाइव बैठ गए। अब लाइव बैठ गए तो जीत की शुरुआत यहाँ पर हो गई। कैसे? लाइव आप बैठे हो, इधर उधर की बातें नहीं करोगे, बिंदास तरीके से सेशन का पार्ट बनोगे, देखोगे, समझोगे। बहुत सारे साथ अभी देखो क्या है, सर हमेशा जो है ध्यान रखते हैं कि मतलब आप लाइव रह सको, लाइव रह के अपनी बात कर सको। ये टीम ईगल का ही मंच है जहां पर लोग लाइव मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सुबह का जीतना मतलब है सुबह उठो, बिल्कुल फ्रेश माइंड होकर बिंदास तरीके से अपनी तैयारी करो, तैयारी मीटिंग का हिस्सा बनो। जो भी आपको लगता है कि आप किसी लीडर को कॉल करना चाहते हो, कॉल कर लो। किसी लीडर को आप मीटिंग इनवाइट करना चाहते हो कि भाई अभी नया नया इस सिस्टम का पार्ट बना है, सुबह के सेशन में आ जाओ। आज तो अरविंद जी का सेशन है, आज तो इस समय जो है पांडे सर का स्वयं का सेशन चल रहा, तो बेहतरीन। उसको क्या लगेगा, अब आप एक व्यक्ति को भी सिस्टम का पार्ट बना दिया, कल को वही व्यक्ति यहाँ करोड़ों कमा लेता दोस्त, तो 50 लाख आपके हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि सिस्टम की बारीकी को समझना है, और ये सिस्टम आपको क्या दे सकता है, ये सारी चीज हमको आपको समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है दुनिया में, सबसे कीमती चीज है आज आपका समय। और समय क्या है? आप अपने हिसाब से टैली कर लो, अपने हिसाब से विचार बना लो कि किसे आप समय समझते हो। समय की वैल्यूएशन के लिए क्या होगा, आपको अपने आप को तोलना होगा। आज मेरी जो आपसे बातचीत रहेगी वो रहेगी अपने टाइम की वैल्यू कैसे देंगे हम। समय की कीमत क्या है? आज की डेट में समय क्या है? दुनिया की हर वो चीज खो जाए जो आप दोबारा बना सकते हो। जैसे लिखा ना यहाँ पे, धन खो गया तो आप समझ लो कुछ नहीं खोते हो, हेल्थ खो गया तो आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन दोस्त जिंदगी में अगर आपका टाइम निकल गया ना तो समझ लो आपका सब कुछ खो गया। पैसा भी खो गया, आपका स्वाद भी खो गया, आपकी जिंदगी खो गई। टाइम इज मनी कहा जाता है। हमारे शाम वाले सेशन में बहुत बढ़िया सेंटेंस लिखा हुआ है कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए दो चीजें जरूरी है। जिंदगी में सपने पूरे करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। वो क्या है? आपको पता है कि क्या जरूरी चीजें हैं, वो आपको पता है। जिंदगी में आपको जो कुछ चाहिए उसके लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। वो दो कौन सी चीजें हैं? समय और पैसा।
दोबारा कमा सकते हो। लेकिन मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगा और आपके बीच में ये बात रखने का प्रयास करूंगा कि दोस्त, समय निकल गया ना तो आप दोबारा नहीं बना सकते हो। अब प्रवीण सर, कोई बना सकता है क्या? नो सर। अभी 7-15 हो गए ना सर? जी जी जी, 20 हो गए। आज आज 20 तारीख है, यानी 20 अगस्त 2026 का 7-15 वापस आ सकता है क्या? ना, नो। 19 वापस ले आओ, नहीं आएगा सर। ये जी आपको पता है, लेकिन पता होते हुए भी हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है प्रवीण सर यहाँ पर। तो जी जिंदगी में अगर आज आपको कोई मौका मिला है, आज अपने समय को आप 100% यूटिलाइज करो। समय को अगर खो दिया तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला है। आज आपके पास समय, आज बीबूश जैसा समय अपने पास है दोस्त, बीबूश जैसा अवसर अपने पास है। बाकी चीजें मैं आज आपसे बात करूं, आप रिलेट करेंगे कि वाकई गलती कहां पर हो रही हम लोगों से, हमें कहां पर गलती करनी है, कहां पर नहीं करनी है। प्रवीण सर, आज आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। जी आप क्या है, हम टारगेट विहीन है, हमारा लक्ष्य कोई नहीं है, हम जैसे तैसे चल रहे हैं। समय को क्या करते मालूम है? जिसके पास जितना ज्यादा समय है वो उतने ज्यादा समय बर्बाद करता है। प्रवीण सर, ये बिल्कुल सत्य है। जी आपके पास जितना ज्यादा समय होगा उतने आप बर्बाद करोगे, उतने आप बर्बाद करते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, समय सीमित है, पैसा असीमित है। आप ध्यान रखिए मेरी बात को। जी समय सीमित है, सबके पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे, 1 सेकंड किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं है। आप चेक कर लेना, पैसा में कभी सीमा नहीं लगती है। कोई कहता पैसा मतलब सीमित है, पैसा सीमित नहीं है, हाँ एबंडेंस है, प्रचुरता की मात्रा में पैसा है। मनी एंड हैप्पीनेस आर इन एबंडेंस, मतलब पैसा और जो खुशी है ना, ये प्रचुर मात्रा में है। प्रचुर का मतलब है जो कभी खत्म न होने वाली चीज है, बात समझिएगा इस चीज को। लेकिन जो चीज सीमित है, देखो सीमा हमेशा जो है समय में लगती है ना, समय सीमा है। जैसे सर ने बोला 31 अगस्त 2026, तो वहां सीमा फिक्स हो गई। हर समय की एक सीमा है, दिन की एक सीमा है, महीने की एक सीमा है, साल की एक सीमा है। हर जगह लिमिट लगी हुई है। टाइम इज लिमिटेड, ये फील कराना पड़ेगा अपने को, अपने को याद दिलाना पड़ेगा। अपना मन जो है ना बार बार समझाता है, अभी कहाँ यार, अभी तो 8 दिन और बाकी है, अभी तो 11 दिन बाकी है। मतलब क्या हो गया, अभी मन क्या कह रहा है, अभी 11 दिन बाकी, अभी बहुत समय है। बहुत सारे साथियों को मैंने देखा, अरे हम आखिरी दिन 31 को ही मार देंगे, 31 को कर लेंगे। मतलब क्या है कि हम टाइम की वैल्यू को नहीं देते। आप टाइमिंग कैसे एडजस्ट करोगे, कैसे क्या करोगे, ये सारी चीजें आपको, आप समय की कीमत कैसे निकाल पाओगे जब आपके पास कोई प्लानिंग होगी, कोई योजना होगा आपके पास, उसको आप इनडिसिप्लिन काम करोगे। और साथ के साथ दोस्त होता है कि दुनिया में हर कोई आपके साथ कुछ भी बोले। यहाँ पर पांडे सर ने, यहाँ मिस्टर लाडो आके अगर ये बात कह दे कि बी बूस्ट पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोग्राम है, तो दोस्त आपको तभी विश्वास होगा जब आपको खुद विश्वास होगा कि मुझे, हाँ ये चीज है और मुझे ये विश्वास है कि ये बेहतरीन चीज है। किसी के कहने से आपके अंदर नहीं होगा। आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो कितना मजबूत है ना, इससे आप अपने समय की वैल्यू को यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे, निकाल पाओगे। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, ये मैंने आपसे बात की इस पे कि जो बीता हुआ समय है वो वापस नहीं आता है, ये आपको पता है। कल जो बीत गया ना, असली चीज क्या होती है, कल जो होता है वो हमेशा था में होता है, आने वाला कल कभी नहीं आता, सबको पता ही है। तो हमको क्या करना है, ये चीज याद करना है। चाहे ये स्लाइड आप स्वयं बना लो, ये स्लाइड आप स्वयं अपने पास रख लो, हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा ये कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। ये आपको पता है, लेकिन 24 घंटे में कितनी बार आपको याद रहता है, आप खुद कैलकुलेशन लगा लेना।
इसलिए समय रहते सही निर्णय लीजिएगा, क्योंकि समय की जो कीमत है ना, इस धरती पर कोई माइकलाल पैदा नहीं है जो समय की कीमत चुका सके, समय की कीमत दे सके, समय को पेमेंट दे के कभी ले सके। मैंने कहीं सुना था कि आपको बता दूं कि अगर एक आदमी है जो आखिरी समय अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और वो पैसे वाला आदमी है, और कोई उससे आके ये बोल दे कि भाई तू 100 करोड़ दे, तेरी जिंदगी तुझे ये जो समय है ना, आने वाला 1 घंटा, 10 दिन, 10 महीने, 10 साल जो भी हो, इतने में तुझे वापस कर सकता हूं, तो क्या प्रवीण सर वो पैसा लगाने से मना करेगा? सर नहीं सर, मैं बता दूं, आने वाले 1 महीना, 1 साल, 2 साल जो भी हो उसके पास, मैं कहता हूं अगर 1 घंटे का भी समय वो 100 करोड़ में देगा ना, वो बोलता भाई मेरे को 1 घंटे ही दे दो, ले लेगा। तो आज की डेट में अगर हमको आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमारा समय कितना कीमती है, मैं अपने समय का कितना मतलब यूज कर पा रहा हूं, तो मेरे हिसाब से सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है। आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ वाकई बड़ा करना है तो सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है प्रवीण सर। तो मेरे हिसाब से ये चीज कितने लोगों को समझ में आ गई सर, कि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, और आपके समय की कीमत पूरी दुनिया में कोई नहीं लगा सकता है। आप कभी भी आपको समय परचेज करने का मौका नहीं मिलेगा, ये असंभव चीज है। यहाँ पर क्या है, समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है, ये आपको याद आना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए, हर वक्त आपको होना चाहिए। समय एक बार गया तो वापस नहीं आएगा। पिछली साइड में मैंने आपको इसलिए कहा था, आज मैं इम्फेसिस दे के, आज मैं जोर दे के आज आपसे बात कर रहा हूं, पैसा गया तो कमाया जा सकता है दोस्त, रिश्ता टूटा तो जोड़ा जा सकता है, लेकिन 1 मिनट गया दोस्त, तो 1 मिनट जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया। चीजें आपको याद रहनी चाहिए, आप हमेशा अगर आप माइंड सेट रखोगे, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि सर क्या करें सर, कहां जाएं सर। अब आप देखो आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हो, कहां करते हो, ये आपको देखना है। आपको पता है कि ये समय दोबारा लौट के नहीं आने वाला है, और जब समय निकल जाता है तो क्या मिलता है, मैं अगली स्लाइड पे आपसे बात करूंगा। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम आप मिल के यहाँ पर कुछ करेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे दोस्त, तो आपको हमको क्या है वो अचीवमेंट मिल सकता है जो बी बूस्ट आपको देने वाला है। यहाँ पे हर दिन को एक अवसर समझना चाहिए। मेरे हिसाब से क्या है, आप हर दिन को एक अवसर, आज का दिन मिला है, कल हो सकता है बहुत सारे लोग आज रात को सोए सुबह उठे ही ना, सर बोलते थे अभी बहुत सारे, अब तो सर की उन बातों को हम लोगों ने बिल्कुल माइंड में रख लिया है। सर बोलते थे कि बहुत सारे साथी हम में से ही रात को सोए तो सुबह उठे नहीं होंगे। आप और हम लकी हैं कि सुबह उठ के इस मीटिंग का हिस्सा है, और जिंदगी में कुछ बेहतर करने का यहाँ पर कुछ मौका है हमारे पास, और उस मौके को हम यहाँ पे सीख रहे हैं। हर दिन को नया अवसर, सुबह उठना है, टाइम से मीटिंग का पार्ट बना। बहुत सारे लोग कहते हैं नींद नहीं आई, सोया नहीं, जगह नहीं, बच्चा नहीं माना, और उसकी तबीयत खराब, इसकी तबीयत खराब, सब ठीक है सर, जिंदगी में सब कुछ ऐसे चलता रहेगा। कभी भी आप अपने हिसाब से समय को मैनेज नहीं कर सकते हो, आपको समय के हिसाब से अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। समय मैनेज नहीं होता दोस्त, आपको समय के साथ अपने आप को मैनेज करना होगा। तो करना क्या है, एक शुरुआत, नया शुरुआत का मौका, हमें दिन में अपने लक्ष्य की ओर अपने एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे सर ने बोला था कि अगर मैं 1% डेली अपने अंदर कोई सुधार लाऊं, कोई ऐसी स्किल डेवलप करूं 1%, तो दोस्त 1 साल के अंदर मेरी जो स्किल है 365% ग्रो कर जाएगी। तो सीखने का अवसर है, डेली टीमिकल आपको मौका देता है, सपनों को साकार करने का अवसर है। ये सारी चीजें हमने आपसे शाम वाले सेशन में की है कि यहाँ पर सपने पूरे होते हैं। कोई भी सपना आप रखो, यहाँ पर आपको इस बिजनेस के अंदर पूरा करने का पूरा मौका मिलता है। तो हमको और आपको क्या करना है, यहाँ पे
अपने सही समय का सही उपयोग करना है। समय बहुमूल्य है, इसे सही दिशा में लगाना सफलता की कुंजी है। बेहतर कल की नींव आज आप रखेंगे, आपका अच्छा निर्णय होगा, आपका जो प्रयास होगा आपके सुनहरे भविष्य की एक नींव रख देगा। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है अपने सपनों को पूरा करने का, अपने आप को बेहतर बनाने का और एक सफल भविष्य की ओर आपके कदम बढ़ाने का। स्लाइड आपके लिए बेहतर है, आप जब चाहोगे जब पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, शुरुआत आपको अपने लेवल से ही करनी होगी। जब शुरुआत करोगे तब से ये घटनाएं आपके साथ घटेंगी। सुबह पॉजिटिव सोच के साथ दिन की शुरुआत करना है, ड्रीम लिखना है, ये सारी चीजें बहुत सारी बात हो चुकी है आपकी, बार बार आपको ये चीजें, लेकिन याद रखो अवसर इंतजार नहीं करता है। ध्यान रखना, मौके जो होते हैं ना वो आपका इंतजार नहीं करते, उन्हें आप पहचानो, उनका लाभ उठाओ। हर दिन एक अवसर समझना है। अब ये मौका आज का दिन मेरे पास मिला हुआ है, आज मैं कितना बेहतर कर सकता हूँ अपने दिन को, अपनी जिंदगी को कितना अच्छा बना सकता हूँ, ये सारी चीजें आपको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा। प्रवीण सर बिल्कुल वायरल चल रहा है इस समय, बड़ी दिक्कतें हैं, बोलने नहीं दे रहे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। समय को खर्च नहीं करना, बहुत सारे लोग कहते हैं ना अब टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि टाइम स्पेंड कर रहे हैं? लोग कहते हैं कि नहीं कहते? टाइम स्पेंड कर रहे हैं। टाइम स्पेंड करने की चीज नहीं है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। टाइम स्पेंड वो करते हैं जो नॉन प्रोडक्टिव होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता है, वो समय बिताते हैं, समय खर्च करते हैं। लेकिन दोस्त जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं ना भाई, नए लोगों को समझ में आए। चलो ठीक है, एक बार ये डाउन कर दीजिए प्रवीण सर, कभी कभी मेरी बातें समझ में देर में आती हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। रेट डाउन कर दीजिए सर प्रवीण सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ गए वो तो कहता नहीं हमारा लीडर, समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं तो भैया पहले जैसा, तो पहले जैसे वाले में तो तुम्हारा हक चलता है। अगर पैसा पैसा में आना है तो टीम ईगल के मंच पे आना ही पड़ेगा आपको। समय को खर्च नहीं करना है, उसको निवेश करना है, ये आपको पता होनी चाहिए बात। टाइम स्पेंड नहीं करना है, टाइम इन्वेस्ट करना है, और टाइम इन्वेस्ट करना आपको सीखना पड़ेगा। खर्च तो कोई भी कर लेता है दोस्त, इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को बताना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है। बैंकें दे रही हैं एडवर्टीजमेंट, कि आप जमा करोगे तो 8.5 साल में डबल हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा, आप ये कर लेंगे तो LIC कर लेंगे तो ये क्या है, ये सिखाया जाता है, इन्वेस्टमेंट सिखाया जाता है। स्पेंड करना किसी को कोई नहीं सिखाता है, जो आदमी अपने आप सीख लेता है इसको, क्योंकि समय ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसको इन्वेस्ट करना सीखना है। धन खोने से कुछ नहीं होता, स्वास्थ्य खोने से, ये बात पीछे हो चुकी है, लेकिन समय खोने से सब कुछ होता है, आपको बार बार याद दिला रहा। आपको समझने भर की बात है दोस्त, सीमित संसाधन, समय एक बार गया तो वापस नहीं होगा। आज का सही उपयोग कल बड़ा परिणाम देगा, आपके टारगेट को आपको हिट करने का मौका देगा। आज टारगेट हिट करने के लिए सर ने एक छोटा सा टारगेट दिया, बहुतों को तूफान लग रहा है, आंधी आ गई है, उनको लगता है कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं बता दूं आपको, बहुत सारे साथियों ने बिल्कुल डे वन से उन्होंने उस मौके को पकड़ा, उस मौके को पकड़ने के बाद अपने समय को सही से मैनेज किया, आज वो अचीवर हैं। और आने वाले लगभग 10 से 11 दिन के अंदर मैं बता दूं आपको, इसी टीम ईगल में अचीवरों की बाढ़ आने वाली है। और मैं बता दूं कि जितने भी मेरे साथी इस समय अंडर प्रोसेस हैं, जो अचीवर बनने वाले हैं, और आपको बता दूं विदेश यात्रा है आपकी दोस्त, और हमारे जो रात वाले सेशन में जो ड्रीम है दोस्त ना, वहां पर भी विदेश यात्रा लिखा हुआ है कि अगर आपका सपना है विदेश यात्रा, तो दोस्त आप इस बिजनेस से पूरा कर सकते हो।
और इस टीम ईगल के मंच से वो विदेश जाने का मौका आपका यहाँ पे पूरा हो सकता है। और विदेश ले जाने के लिए जो हमारे फाउंडर साहब है ना, वो क्रीम लेयर छांट रहे हैं दोस्त। धक्का नहीं लगेगा, ध्यान रखना। विदेश जाने के लिए वही जाएंगे जो विदेश जाने लायक है। अब आप कब अपने आप को प्रूव कर पाओगे कि मैं भी सर विदेश जाने लायक हूं? आप अगर महसूस करा पाओगे सर को कि नहीं, विदेश जाने की क्षमता और योग्यता मेरे अंदर है। चाहत से कुछ नहीं होता दोस्त, योग्यता और क्षमता से होता है। जो विनर होते हैं ना, वही सब कुछ जीतते हैं यहाँ पर। तो चीजें बढ़िया होगी। आपका टारगेट होना चाहिए कि 10 दिन क्या है सर, अगले 5 दिन, अगले 1 हफ्ते के अंदर सर मैं अचीवर बन के आ रहा हूँ। तो ये जो होगा ना, यहाँ पर क्या करोगे, समय आपको निवेश करना पड़ता है, लगाना। किसी के साथ आपने प्लान किया, किसी के साथ बैठे, मीटिंग करी। मैं बता दूं आपको, जो साथी मेरा यहाँ पे 2 लेवल की है, 2 टीयर की यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं ला पा रहा था सिस्टम में, डी बूस्ट में स्टार्ट नहीं करा पा रहा था, वही साथी आज ना मेरी टीम में ना 4 लेवल से स्टार्ट करा रहा। भाइयों ने तो 6-6 लेवल से स्टार्ट करा डाला लोगों को। तो बात समझिए ना, अब उन्होंने अपने आप को उस लेवल पे तैयार कर लिया है कि कुछ भी हो जाए रवि सर, चलना है तो चलना है। बहुत सारे लोगों के अंदर क्या है, अब टाइम बर्बाद करने वाले, टाइम इन्वेस्ट करने वाले की एक एक झलक देख लो खाली आप। सोशल मीडिया पे लगे, जहां बैठते मोबाइल उठाते, सिट 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 सिट, एक उंगली ऊपर की तरफ सरकाना खाली, बस ये आ रहा ये आ रहा। उनको मतलब कुछ नहीं है, देख रहे खाली, उलट रहे पलट रहे, कभी इधर की कभी उधर की। क्या है, ये जितने लोग है ना जो रील स्क्रॉलर्स है दोस्त ना, इनसे ज्यादा समय कोई और बर्बाद कर नहीं सकता है। और क्या है, कुछ लोग तो बोलते सर क्राइम पेट्रोल बहुत बढ़िया आता सर। अबे क्राइम पेट्रोल है क्या चीज? क्राइम पेट्रोल कुछ नहीं दोस्त, फैब्रिकेशन है। आप कभी अपना दिमाग लगाओ, आप उसने आपके टाइम को क्या यूज किया, आपके जो फीलिंग्स है ना उसको यूटिलाइज किया, आपको अपने बिजनेस का हिस्सा बना दिया दोस्त। और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वहां पर, दुनिया भर का कंटेंट देख रहे हैं। भाई ये आ गए, हाथी है, घोड़ा आ गए, बढ़िया हो गया, ये हो गया, कोई मतलब नहीं दोस्त। आप एक मान के चलो। और सबसे खतरनाक चीज क्या है ना, जो टालते हैं लोग, टालने का मतलब उनके पास बहाने, 56 बहाना लेके आएंगे। मैं तो बहाने कह रहा हूँ, उनके पास इतने बहाने हैं दोस्त, इतना सटीक बहाना आपको देंगे, आपको बिल्कुल सच लगेगा यार ये सही कह रहा। आप कोई भी काम उनको बताओ कि सर आपको आना, सर मीटिंग में, सर मम्मी को लेके अस्पताल में। अब बताओ, अब आप उसको कह रहे हो 8:25 की मीटिंग, वो सर हम अस्पताल में मम्मी के साथ में। और मम्मी के साथ नहीं तो वाइफ के साथ वो मॉल में पिक्चर देख रहा, घूम रहा, पिकनिक बना रहा। महसूस करो कि क्या है, लोगों के पास इतना टालम टाल होता है कि मतलब बहाने की एकदम भरमार है यहाँ पर। उनको कहीं नहीं जाना तो कहीं नहीं गए, लेकिन कहे सर आज बिजी है, आज मिल नहीं पाएगा सर। ये जो है ना, ये समय के वो लोग हैं जो समय को बर्बाद कर रहे हैं, अपने समय को हमेशा हमेशा के लिए खोते चले जा रहे हैं। क्योंकि हमेशा जो भी होगा ना, तो आपको समझना चाहिए, आप अपना समय खर्च नहीं करेंगे, बिताएंगे नहीं कि कहीं चाय की टपरी पर ही बैठ गए। भाई सुबह 9 बजे से बैठे हैं और शाम को 5 बजे उठ रहे हैं, मतलब लेक्चर सर ड्यूटी गए थे, 9 बजे से लेके 5 बजे तक खाली इधर का उधर, उधर इस दुकान से उस दुकान, इस दोस्त से उस दोस्त, खाली बैठे हैं। बैठने से नहीं दोस्त, बिजनेस जो है काम करने से पैसा आता है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने परिवार को धोखा दे रहे हो, अपने लोगों को धोखा दे रहे दोस्त, किसी और को नहीं दे रहे। आप ये मत समझना कि आप अपने अपलाइन को बेवकूफ बना रहे हो, नहीं, अपलाइन सब जानती है। ध्यान रखना, कहीं ना कहीं उस रास्ते पर आपसे पहले गया है जहां आज आप जाना चाहते हो। तो जिन जिन कांटों के पैर वहां पे पड़े ना उसके, वो जानता है। यहाँ पांडे सर को सब पता है आप क्या क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। उन्हें कहने की जरूरत नहीं है, वो कहेंगे भी नहीं कभी। क्यों? क्योंकि समय आपका है, जिंदगी आपकी है, अचीवमेंट आपका है, परिवार आपका दोस्त, बिजनेस आपका है। आप अपने समय को कैसे कर रहे हो, आप खर्च कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, ये चीज आप स्वयं देख लेना। क्यों? क्योंकि जिंदगी में जब भी आपके पास समय होगा ना, आपको उसकी कद्र नहीं होगी दोस्त। और जब समय की कद्र करने का मौसम आएगा आपके पास, तो आपका समय
आपके पास नहीं होगा, आपका समय निकल चुका हो। सही समय का इंतजार मत करो। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं ना, अब सही लगेगा तो कर लेंगे, टाइम होगा तो करेंगे, टाइम है नहीं अभी, टाइम बनेगा, टाइम बनता कुछ नहीं। दो 24 घंटे का 24 घंटा है। ये क्या कह रहा है कि सही समय का इंतजार मत करो, शुरुआत करो, आज के आज करो, आज करो। अब मैं देखो कि आज मैं वहां जा रहा हूँ, आज टाइम नहीं, कल आएंगे तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे। हमने कहीं पढ़ा था कि कल कभी आएगा नहीं, युगों युगों बीत जाएगा, जो आने वाला कल है वो कभी नहीं आएगा, आपके सामने नहीं आता है। आने वाला कल नहीं आता है। कल मतलब होता है जो कल था। ध्यान रखना मेरी बात का, कि कल जो था वही आपका था। आने वाला कल कभी नहीं आता, युगों युगों तक कभी नहीं आएगा। सबको पता है टुमारो नेवर कम्स। आने वाला कल कभी नहीं आता है कि कल करेंगे। लोग कहते हैं ना कि आप सर आज नहीं, आज थोड़ा बहुत थक गए हैं, आज परेशानी बहुत थी, आज अस्पताल गए, घर गए, जंगल गए, पता नहीं कहां गए। मेरा मतलब सिर्फ इतना है, समय कभी सही नहीं होता है, सही कदम ही समय को सही बनाता है। सटीक जानकारी, सही निर्णय, बेहतर परिणाम, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। मेरे हिसाब से सिंपल तरीका यही है कि समय कभी सही नहीं होता है, हम सही कदम से अपने हर समय को सही बना सकते हैं। आपको व्यस्त नहीं बनना है। लोग कहते हैं ना कि हमारे प्रयास में तो कोई कमी है नहीं। अब सर लगे तो हैं हम सर लगे तो हैं। कहां लगे हो भैया? लगे होते तो कुछ निकलता। तुम लगे होने का बहाना कर रहे हो, इसीलिए कुछ हो नहीं रहा है। लगे हुए का ये बहाना कर रहे हो। आपको पता है, सबको पता है यहाँ एवरेज काम करता है। आपको वाकई काम करके बड़ा पैसा कमाना है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, आपको व्यस्त नहीं होना है, आपको प्रोडक्टिव बनना है। आप काम कर रहे हो, आपका काम हमेशा प्रोडक्टिव वे में होना चाहिए, कि आपके काम का कुछ न कुछ परिणाम निकलना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आज आपको ऑन एवरेज अगर कुछ 10 लोगों में से एक व्यक्ति बिजनेस का पार्ट बन रहा, डजंट मैटर, तो आप अपने समय को ऐसी जगह पर मत लगाओ जहां पर खाली व्यस्तता रहे। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं अगर कहीं बैठा हूं तो वहां बैठे रहे, कोई आ गया बातचीत, दूसरा आ गया वो बातचीत, हम उठना चाहते, हम निकलना चाहते वहां से, लेकिन कोई ना कोई ऐसे सिस्टम बन जाएगा, कोई नया व्यक्ति आ गया, वो बैठ के बात करने लगा। और कभी टीम का कोई ऐसा साथी आके बैठ गया, मेरा अंदर से मन है कि आप मुझे उठ जाना चाहिए यहाँ से, लेकिन कोई ना कोई तरीका ऐसा बनेगा कि आपको वहां पे बैठना ही पड़ेगा। तो व्यस्त तो आप है वहां पे, लेकिन वो नॉन प्रोडक्टिव है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं निकलेगा वो। सामने वाले को कुछ मिले या ना मिले, मेरे साथ बैठने का कोई फायदा हो ना हो उसको, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा काम वहां पे खत्म हो जाएगा। मैं जीरो हो गया वहां पे, मेरा कोई बेनिफिट नहीं वहां पे। दुनिया में बहुत सारे लोग व्यस्त हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं वास्तव में जो उत्पादक है, यानी जो प्रोडक्टिव में काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो प्रोडक्टिव लोग हैं ना, सही समय पर सही समय और सही ऊर्जा लगाते हैं। ध्यान रखें मेरी बात को, काम पर सही समय और सही ऊर्जा। काम पर आप क्या करोगे, सही समय लगाओ। आपको आधे घंटे का समय दो, आधा घंटा रुको, आप 10-5 मिनट ऊपर नीचे कोई बात नहीं, तुरंत आप वहां से उठो, आप अपने को प्रोडक्टिव बनाओ। अगर प्रोडक्ट आप नहीं बनोगे तो आपकी टीम नहीं बनेगी, और आपकी टीम नहीं बनेगी तो दोस्त आपको पैसा नहीं आएगा। तो जो अगर प्रोडक्टिव है काम करके, अगर यहाँ पर आप अपने आप को ऐसी जगह पर लगा रहे हो जहां से 2 पैसे आ सकते। मैंने सर को कल देखा था कि मैं मैक्सिमम देखता है कि मीटिंग चल रही, सर कभी अपने सफर में जा रहे, तो आपके टारगेट के करीब कौन जाएगा, वही जो प्रोडक्टिव में काम करेगा। सही का सही मतलब समय का सही उपयोग करोगे, निरंतर आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और आपको परिणाम है ना दोस्त इतना बेहतर मिलेगा कि आप महसूस नहीं कर पाओगे कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हो, कितना अच्छा आपकी टीम कर पा रही है यहाँ पे। तो कितने साथी हैं जो कहते हैं कि आप व्यस्त नहीं रहूंगा, मैं प्रोडक्टिव रहूंगा। अगर आपको बात समझ में आ रही, क्योंकि स्लाइडें में बहुत तेजी से सरका देता हूँ, 10-12 स्लाइडें हमारे पास थी, तो मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। आज ये छोटी छोटी चीजें आपके बिजनेस में आपको बहुत ऊंचाई पर लेके जा सकती है। सिर्फ जरूरत है आपको इस समझने की कि हम कैसे इसको अपने बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। काम को टालना नहीं है। अगर
रहे हो ये सर आज नहीं कल देखेंगे, तो समझ लो आपने अपने सपने को एक दिन और टाला है। आज का टाला हुआ काम कल का पछतावा बन जाता है। जो आज कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो। इसी बी बूस्ट में हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा था अभी क्या है, क्या क्या बूस्ट आया, अभी तो बूस्ट है, कोई बात नहीं, कहीं भागा थोड़ी न जा रहा है, कर लेंगे वो बूस्ट। अब आप बता दें आज का किया हुआ बी बूस्ट वाला क्या 21 तारीख वाले बी बूस्ट के बगल अगल कहीं बैठ सकता है? प्रवीण सर ऐसा कभी हो सकता है क्या? जो अचीवमेंट पिछले 21 तारीख को था मई वाले में, 21 मई 2026 को जितने बिजनेस स्टार्ट किया था उसका बिजनेस और आज स्टार्ट करने वाले व्यक्ति का जो बी बूस्ट का बिजनेस है, क्या बराबरी हो सकती क्या? ना सर। दूसरी चीज, आज आप ये मान के चलो कि जो मौका हाथ से निकल गया दोस्त ना, दोबारा लौट करे, आज उनके पास ये पछतावा है कि काश अगर 21 तारीख को स्टार्ट किया था तो आज मैं भी 40 लाख रुपया कमा चुका होता। ध्यान रखिए मेरी बात को। आज और ये पछतावा आज नहीं रहेगा दोस्त, ये पछतावा पूरी जिंदगी रहेगा। जब तक वो जिंदा रहेंगे ना, उनको बार बार ये चीज याद आती रहेगी कि अगर आज अगर मैं देखता हूं यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी 1 महीना पहले स्टार्ट किया, आज 10 लाख 12 लाख 14 लाख 15 लाख यहाँ से बिजनेस के इनकम ले चुके हैं। सोचो यार कौन सी ऐसी जगह हमारी है जौन तो कौन सा काम मैंने जिंदगी में किए है कि कम से कम 1.5 लाख 2 लाख रुपया महीने की इनकम बनी है। हम 10,000 15,000 रुपए के लिए मैं किसी भाई से बात कर रहा था, मैंने उससे पूछा सर सैलरी कितनी, बोले सर 12,000 रुपए। तो मैंने कहा अगर 12,000 रुपए आप वहां से कमाते रहिए और यहाँ से 5 से 7,000 रुपए अगर अलग से मिल जाए तो कैसा रहता? बहुत बढ़िया रहेगा। अब ये मान के चलो उसका दिमाग क्या करेगा? उसका दिमाग ये कहता है, बहुत सारे साथी हमारे कहते हैं सर यहाँ लाखों रुपए आते हैं, सर यहाँ 7 करोड़ रुपए का बिजनेस। आप समझिएगा 10,000 रुपए 12,000 कमाने वाला व्यक्ति है और उसको बताते हैं यहाँ लाखों रुपए महीने के लोग कमाते हैं यहाँ पे, तो वो बैठ के सोचने लगेगा कि अरे बाप रे बाप ऐसे कैसे हो सकता है। बताओ पूरे 8 से 12 घंटे वहां जाके जी सर यस सर वस सर कर करके हमको 10 से 12,000 मिलता है, ये बता रहे 50,000 रुपए तो कमा सकता है। भाई उसका सॉफ्टवेयर फेल हो गया, वही खत्म हो गया। वो कहता ना गलत है, कहीं धोखा हो जाएगा मेरे साथ में, ये कम होता है, उल्टा सीधा काम न करा ले मेरे से कहीं। तो समय को समझना है। जब आप काम टालते हो तो क्या होता है, आपके हाथ से आपका समय निकलता है, आप टारगेट से दूर होते हो, आपको मानसिक टेंशन होता है, आपका विश्वास ही कमजोर हो जाता है। सीधा सा फार्मूला है, पछतावा अवसर दोनों आपके हाथ से निकल जाते हैं। नहीं पछतावा करोगे उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आज से ये आदत अपनाना है, लक्ष्य लिखो, रोज पढ़ो, आज का काम आज ही पूरा करो। अगर आज आपको मिलना है तो मिलो, नहीं मिलना तो ना मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सिस्टम ही कहता है ना कि कंडीशन कोई है नहीं, कोई फाउंडेशन नहीं है आपकी, तो आप इसको अलग अर्थों में मत लेके जाओ। वहां सिस्टम कहता है पैसा लेने में कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, जितना मर्जी कमा लो। चीजें आपको समझना है कि सपने देखने वाले बहुत है पर उन्हें पूरा करने वाले वही है जो आज का काम आज करते हैं, आज नहीं तो कभी नहीं। लेटर वाले हमेशा लेट होते हैं, ध्यान रखिएगा। लेट का मतलब यही होता है, जो लेट करते हैं वही लेटर है। जो हमेशा देर से पहुंचते हैं, और समय की वैल्यू आप समझ लो, उस व्यक्ति से पूछो जिसको जिंदगी में कुछ बेहतर करना हो, जिंदगी में 1 मिनट का मौका मिल जाए तो ट्रेन मिल जाए, 1 नंबर मिल जाए बच्चा तो अपनी डिग्री ले ले। अब उनसे पूछो, आप समझो कि एक का मतलब क्या होता है। समय जो है ना सबके पास है, कितना है प्रवीण सर? जी, समय सबके पास बराबर होता है, बराबर है, हर को उसका इस्तेमाल जी हाँ। आप इसको हर दिन 24 घंटे सबके लिए समान है। अमीर हो गरीब हो स्टूडेंट है बिजनेसमैन, सबके पास 24 घंटे कल वापस नहीं आएगा। आज का समय ही आपकी असली अवसर है आपके लिए। और टीम ईगल क्या कहता है दोस्त, आइए हम आपके समय का बेहतरीन इस्तेमाल करना आपको सिखाते हैं। सुबह 6:55 पर आइए, आपको आपकी जिंदगी जीने का नया सलीका सिखाएंगे, जो आप पे सूट करे उसको आप एंजॉय करिएगा। टीम ईगल के साथ समय का सही उपयोग करिए, आप सफल होइए। और तरीका क्या है दोस्त, यहाँ सिस्टम क्या है, आपको क्या करना चाहिए कि बिना वजह मोबाइल सोशल मीडिया पर समय बर्बाद मत करो।
मत करो। आप अपने आप को याद दिलाओ बार बार। मैं ये कहता हूं कि आप कुछ ना करो, इसी स्लाइड को अपने आप सीधे जिस जगह पर आप बैठते हो, जहां पर आपका ऑफिस बना हुआ है, जहां पर आप ज्यादा समय गुजारते हो, लगा लो। मोटा मोटा लिख लो कि बेवजह हमको सोशल मीडिया पर नहीं जाना है। बेकार की बातें, नकारात्मक लोगों के साथ समय नहीं बिताना, ध्यान रखिएगा। लत और आलस में अपना कीमती समय नहीं गंवाना। वर्ग सो रहे तो सो ही रहे, जग रहे तो जग ही रहे, कोई मतलब नहीं। कल सर ने कहा सुबह का सेशन, मैंने कहा सर डन। अब जैसे ही सर ने, मैंने डन तो लिख के भेज दिया, पर मेरा दिमाग चलने का मुझे बात कैसे करनी है, मैं किस पे बात करूं, क्या बात करूं। कल का सेशन जबरदस्त, परसों का सेशन, लगातार आपको लर्निंग मिल रही, लगातार आपको बिजनेस से रिलेटेड लर्निंग मिल रही कि आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। आपको अब सही बता दें, आपको समय का सही इस्तेमाल कैसे करोगे। आपका टारगेट होना ही चाहिए दोस्त। बिना लक्ष्य के समय बर्बाद होता है, पता ही नहीं कहाँ जाना, किससे मिलना, निकल पड़े हैं। मतलब दो दिल हिलते डुलते निकल लिए, आप समझो कहाँ जाना पता ही नहीं। तो क्या मतलब इसका यार। रोजाना की टू डू लिस्ट बनाओ। आपको बार बार बताया गया ये, सीखते रहो, समय का निवेश ज्ञान में करो, सही भविष्य में आपको आगे ले जाएगा। कर्म करो, सोचना नहीं, सिर्फ बैठ के खाली गणितें लगा रहे कि सर कौन किसके नीचे बैठ जाएगा, कौन कहाँ चला जाएगा, तो किसके पास क्या चला जाएगा। ये वाली आईडी रोके रहना, मतलब स्लाइडर क्या बोलते उसको, सर बोलते रिसाइकल नहीं होना है, इसको रोके रहना है। रिसाइकल तो अपलाइन को जाता है, इसको रोके रखो। अब एक काम करो, तुम उसके नीचे वाले से करवाओ तो तुमको चला जाएगा, उसके नीचे वाले से करवाओ तो उसको चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा तो ये वाला ऑटो अपग्रेड हो जाएगा। अब उसके नीचे वो रिसाइकल, मतलब दिन भर ही मत दिमाग लगा। हमें भैया रिसाइकल तो तब होगा जो लोग आएंगे, बिना लोगों के रिसाइकल नहीं होता है। स्वयं को बेहतर बनाइए, हर दिन 1% बेहतर बनना। मैंने एक आपसे कहा था कि हर दिन अगर 1% बेहतर बनने की आदत डालेंगे दोस्त ना, तो आप पूरे, अगर साल की बात करें तो 365% आप बेस्ट बन चुके होंगे। अब वे अपने लक्ष्य पर सफल लोग क्या करते हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस, हर मिनट का सही उपयोग। अब आपको होना चाहिए 86,400 बताते ना सर, बोलते हैं कि 86,400 सेकंड होते हैं। तो आप ये महसूस करो कि वो एक एक सेकंड की वैल्यू है, क्योंकि हमारे लाडो सर सेकंड का बहुत वैल्यू करते हैं, क्योंकि आपका सेकंड बदलते नहीं हो, मतलब बदलने का मौका रहता है, सेकंड नहीं बदलता। इधर आईडी डन, सेम सेकंड में पैसा ट्रांसफर। तो अगर सेकंड की वैल्यू मेरे लाडो सर कर सकते हैं, तो हमें और आपको अपने मिनट की तो करना चाहिए ना, कम से कम 60 गुना वाला हर दिन की प्रगति की आपको आदत डालना है। ठीक है, आज का अनुशासन कल की आजादी। अनुशासन आपको अच्छा आता है, आप सारे अनुशासन का पालन करते हो, ये हमको पता है। बहुत सारे लोग बेचारे वैसे ही है, अटके पड़े होंगे, अभी बार बार ट्राई मार रहे होंगे, अनुशासन नहीं तो गड़बड़ा गया मामला। समय पे उठना है, निरंतर सीखना, योजना बनाना है, ध्यान और फोकस आपका होना चाहिए, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन होना चाहिए, समय का शुद्ध उपयोग करिएगा। आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, मिलेगा क्या यहाँ पे, अनुशासन से मिलता है। यहाँ तीर लेके जा रहा है, पैसे की स्वतंत्रता, समय की स्वतंत्रता, स्थान की स्वतंत्रता, मन की शांति, परिवार के लिए समय। यही समय आपके लिए, परिवार के लिए मल्टीप्लाई होगा दोस्त। अनुशासन कठिन लगता है, लेकिन उसका फल आजादी, सफलता और सम्मान के रूप मिलता है दोस्त। छोटा कदम बड़ी सफलता, आज मेहनत कल आराम। अनुशासन आपकी पहचान बनती है, सपने वही पूरे होते हैं दोस्त जिसके अंदर डिसिप्लिन होता है। अगर आज लोग मीटिंग का हिस्सा नहीं बने हैं, तो कल वो 7-15 से पहले मीटिंग ऐसा जरूर बनेंगे, अगर उन्होंने जिंदगी में कुछ अच्छा करना होगा तो। समय एक अनमोल रत्न है, इसको संभाल कर सजो कर रखना है। आप अपने समय का कैसे यूज करते हो, कैसे क्या करते हो, बेकार की बातें और गॉसिप से दूर रहो। जिंदगी में आप ध्यान रखना मेरी बात को, सोशल मीडिया में एल्गोरिदम काम करता है कि जिस तरह से आप वहां पे कंटेंट देखते हो, उसी कंटेंट की आपके पास भरमार होती है। आपको पता है, सबको पता है। हमेशा ध्यान रखो, सोशल मीडिया आपके लिए नहीं बना दोस्त, सोशल मीडिया अपने लिए, आपको इस्तेमाल करने के लिए बना है। सोशल मीडिया आपको इस्तेमाल करता है, आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आना चाहिए। और नहीं आता है तो आप पवन सर के किसी सेशन में आके बैठ जाना, वो आपको बता देंगे कि सोशल मीडिया का कैसे आप इस्तेमाल करोगे अपने लिए। अपने लिए समय को बचाएं नहीं, उसका सही निवेश करें। आप कहीं पर भी लगाओ, जहां से 2 पैसा आने की उम्मीद हो, वहां समय लगाओ। आपको लगता है कि यहाँ से कोई सिस्टम का पार्ट बन सकता, तो वहां समय लगाओ। फालतू जगह से उठो, अपना काम बढ़ाओ, आगे बढ़ो। आप कुछ नहीं समझ में आ रहा, वहां से हटो। जितना जल्दी आप अपने समय को मैनेज कर ले जाओगे, उतने जल्दी आप अपने सपनों के करीब पहुंचोगे दोस्त। तो जितने भी साथी यहाँ पर है,
समय काटना नहीं है, समय को भरपूर दोहन करना है, यानी पूरी ताकत लगा के एक एक मिनट का सही यूटिलाइजेशन करना है। जिंदगी में क्या है कि अगर आप समय को यूज करना सीख गए तो समय आपको वो देगा जो आप जिंदगी में चाहते हो। अगर समय आपको यूज करना सीख गया तो आपको वो कभी नहीं मिलेगा जो आप कभी चाहते हो। मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। समय को अपने यूज का मौका नहीं देना है कि समय आपको यूज कर ले। आपको समय यूज करना है, भरपूर दोहन करना। इसको अगर हिंदी में अगर समझे तो पूरा जूस निकाल लेना अपने समय का। हर वो एक एक सेकंड को आप इतना यूटिलाइज करना है कि दोस्त आप जिंदगी में हमेशा आगे ही बढ़े। केवल व्यस्त रहना समय काटना है, बिना लक्ष्य के काम करना समय काटना है, मनोरंजन में अधिक समय देना ये भी समय काटना है, टाल मटोल करना कि आज वहां जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अरे बेकार है सिस्टम, सीएस इधर चला गया वो उधर हो गया। अरे भाई ये कुछ नहीं है, ये समय काट रहे हो आप। तो समय का दोहन क्या है, लक्ष्य के लिए काम करोगे, योजना बना के काम करोगे, सीखो और आगे बढ़ोगे, और अनुशासन के साथ लगातार काम करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। समय सबको बराबर मिलता है, लेकिन जो इसका सही उपयोग करता है वही इतिहास रचता है दोस्त। तो आप अपने आप को चेक करो कि आप इतिहास रचने वाले हो या फिर आप इतिहास पढ़ने वाले हो। सही समय और सही मौका कभी कभी साथ में मिलते हैं। और दोस्त 21 मई 2000 को आपके पास दोनों चीजें एक साथ आई थी। सही समय था वो और सही मौका भी आपके था। आपने क्या इस्तेमाल किया, आप क्या करने वाले हो। और आपको ध्यान रखिएगा, बीबूश जैसी ऐसी टेक्नोलॉजी आज आपके बीच में है। आज भी किसी साथी को अगर आप सिस्टम का पार्ट बनाते हो दोस्त ना, तो आज भी उसके लिए सही समय और सही मौका साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम और आप जैसे लोग यहाँ पर है उनको अपने अचीवमेंट पर ले जाने के लिए। तो राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट डिसीजन, राइट टू सक्सेस है। 3 राइट का मतलब तो सही लग रहा होगा। चौथा जो राइट है दोस्त ना, ये कुछ और है। कितने लोगों को समझ में आ गई नीचे की 4 लाइन, जो 4 शब्द लिखे, राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट डिसीजन, और चौथा है राइट टू सक्सेस है। अगर समझ में आएगा अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, आप रिलेट कर लेना कि आपकी बात सही थी या मैंने जो बोला वो सही है। यहाँ राइट टाइम का मतलब सही समय है, राइट अपॉर्चुनिटी मतलब सही अपॉर्चुनिटी हो गई, और राइट डिसीजन मतलब होता है सही डिसीजन हो गया। लेकिन दोस्त लास्ट वाले राइट का मतलब है, राइट का मतलब अधिकार है, राइट टू सक्सेस। आप सक्सेस आपका अधिकार है दोस्त। अगर सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी को समझा, सही डिसीजन लिया दोस्त ना, तो सफलता आपकी गारंटीड है। यानी सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही तो टीम के साथ दोबारा से बैठिएगा दोस्त। आज का निर्णय आपकी कल की जीत हो सकती है। क्यों? आज भी अगर निर्णय ले लो कि मैं अपनी टीम से 3 लोगों को थाईलैंड टूर अचीवर बनाने वाला हूं, तो दोस्त आप इस बिजनेस से 5 लाख रुपए इनकम करके जाओगे। वो भी एक साथी ने वो बना के भेजा था आपके बीच में कि कितने लोग आप अगर अचीव करते हो तो आपके 5वां लेवल हो जाएगा, 40,000 रुपए की इनकम हो जाएगी एवरेज में। अप्रॉक्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर एक भी साथी को आप बिजनेस का पार्ट बनाते हो 2,80,000 रुपया और आप प्रो पर पहुंच जाते हो। आप समझो इन चीजों को। आपको बड़ा सोचने के लिए बड़ा माइंडसेट रखना पड़ेगा दोस्त, तभी आप इस बिजनेस में बड़ा कर पाओगे। चीजें आपको समझना है, सही समय पर सही मौका समझना है। आज थाईलैंड टूर एक बहाना है दोस्त। थाईलैंड टूर क्या है? थाईलैंड टूर मेरी निगाह में एक बहाना है। असली चीज है दोस्त आपको पैसे कमाना। पैसे पैसे कमाओगे आप और आपकी टीम कमाएगी, और आप जब बड़े लेवल पे जाओगे ना तब आप बड़ा पैसा कमाओगे दोस्त। इसलिए बोल रहा हूं कि ये तो चीज आपके सामने है। इस थाईलैंड टूर को कितने साथी है जिनको लगता है कि थाईलैंड टूर अभी भी किया जा सकता है? एक बार एजेंट कर दो। जो अभी भी लगता है, जो अचीवर नहीं है, जिनके 1 हो गए, जिनका 2 हो गया है, वो अटके पड़े हैं, जिनको लगता है कि शायद अब तीसरा तो शायद नहीं मिलेगा। अरे सर 4 लेवल से है सर, चौथा कैसे उसको करवा पाए सर? अब नए व्यक्ति को ले आए सर, इकट्ठे कैसे लेके आए? मैं बता दूं, आज आप ठानोगे तो आप मान लो अगले हफ्ते ही आप कर जाओगे। इसी टीम ईगल पर ऐसे ऐसे दिग्गज लीडरों ने अपनी वो सॉल्यूशन आपको दी है कि आप बेहतर कर सकते हैं। जब 40-45 लोग हैं, अब लगभग हम 30-35-40 लोग अभी जो हमारे अचीवर वेल है, 40-45 लोग हो गए। पांडे सर का काम तो हो गया मुझे लगता है इतने में।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, और आप मेरे साथ बने रहे इतनी देर के लिए। असली चीज क्या है, आपके विश्वास और आप सहयोग से मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ। मैं आपको अगर चाहें आप मुझे 2 से 5 मिनट और दें, तो अगर आप चाहें तो मैं आपको एक वीडियो सुना सकता हूँ। 5 मिनट का वीडियो है प्रवीण सर। जी जी एक वीडियो मैं आपको सुनाता हूँ, 5 मिनट का है। बने रहिएगा मेरे साथ, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, दाएं बाएं मत जाइएगा प्लीज। वीडियो बहुत बेहतरीन है आपके लिए। मुझे अच्छा लगा था तो मैंने लगा कि मुझे लगता है आपको भी मतलब वो चीज सुना दो। आवाज ना आए तो बता दीजिएगा सर एक बार, ठीक है? जी 1,50,000 ये गिनती है उन लोगों की जो कल की सुबह नहीं देख पाएंगे। टाइम एक ऐसी चीज है जो किसी के बाप की नहीं है। अगर किसी काम को करने का बेस्ट टाइम कभी था ना, तो वो कल था। उसी काम को करने का सेकंड बेस्ट टाइम अगर है, तो वो अभी है। अभी इसी वक्त टाइम अपना खाता खोलता है रात को 12 बजे 00:00 आवर्स, और फिर वही खाता रात को 00:00 आवर्स पे रीसेट हो जाता है। इस हमेशा के समय के खाते का मतलब समझो। इसमें कोई डिपॉजिट नहीं है, आप कोई लोन नहीं ले सकते। बस जो टाइम आपको डेली मिलता है उसको आप काटो, बिताओ, सो, बर्बाद करो, आपकी मर्जी है। ये मीटर अगेन रात को 00:00 पे रीसेट हो जाएगा। टाइम एक ऐसी चीज है जो किसी को अपने से आगे नहीं निकलने देती, लेकिन किसी को पीछे भी नहीं छोड़ती। सबको पता है कि टाइम बहुत जरूरी चीज है, लेकिन सिर्फ कुछ इंटेलिजेंट लोगों को यह पता है कि ये टाइम ही एकमात्र सबसे जरूरी चीज है। लोग बोलते हैं कि टाइम बचाओ, ये कोई सामान थोड़े जो पॉकेट में छिपा के रख लिया। टाइम बचाया नहीं जाता, काम में लिया जाता है। काम में नहीं लोगे तो रात को फिर से वो जीरो हो जाएगा। अगर सुबह आपको कोई 10,000 रुपीज दे और बोले कि या तो इनको काम में ले लेना या फिर शाम को ये गायब हो जाएंगे, तो क्या करोगे? फट से जाके काम में ले लोगे। ये वाला आपका जो दृष्टिकोण है वो टाइम के बारे में क्यों नहीं है? मैंने कितने लोगों को देखा है कंप्लेंट करते हुए कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उनका माइंडसेट क्या होता है? उनके लिए पैसों से बड़ी चीज है टाइम। टाइम अपनी स्पीड से दौड़ रहा है। आपको दौड़ना है तो दौड़ो। आपको बैठना है, रोना है, गप्पे मारना है, आप कुछ भी करो यार। टाइम एक अलग डायमेंशन है, वो एकदम इंडिपेंडेंट है, वो तो नहीं रुकने वाला दोस्त। आप में से जिस बंदे ने ये बात समझ ली कि इस टाइम से बड़ा कोई नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ आने वाले टाइम में उस बंदे से बड़ा दूसरा उसके फील्ड में तो कम से कम कोई बंदा नहीं होगा। अगली बार जब आप इस टाइम वर्ड को इस्तेमाल करो ना, तो सोचना कि यार ये आखिर है क्या टाइम। टाइम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरह है। अच्छे टाइम का वेट कर रहे हो तो ये एकदम स्लो हो जाएगा। अगर आप डर रहे हो कि आपका टाइम तेजी से भागे जा रहा है तो ये और तेज हो जाएगा। लेकिन जो इन दोनों तरह के लोगों से हटकर केवल अपने सपने में बिजी रहता है, जिसको टाइम के बारे में सोचने तक का टाइम नहीं है, इतना बिजी है अगर कोई बंदा अपने सपनों को लेकर, तो ये जो टाइम नाम की चीज है ना, वो उसको बहुत आगे तक लेके जाती है। उसकी मौत के बाद भी उसको धरती पे जिंदा रखती है। ये इस जिंदगी के सफर में रोना धोना अलाउड है, लेकिन बैठना अलाउड नहीं है। बैठना नहीं है मेरे दोस्त, रो लेना, लेकिन बैठना नहीं है। जो तेरे दिमाग में हलचल चल रही है ना, उसको रुकने नहीं देना है। अगर आपके लिए प्यार करना मायने रखता है तो करो, क्योंकि टाइम ट्रेवल कर रहा है। अगर आपके लिए डांस करना मायने रखता है तो डांस करो, क्योंकि समय बीत रहा है। अगर आपके लिए पढ़ाई करना मायने रखता है तो करो, ये समय आपको परीक्षा के सामने ले जाके खड़ा करने वाला है। जिंदगी में अपने सपने जल्दी पूरे कर लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर लेट हो गए तो उस सक्सेस को एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलेगा। हमारे देश के मनुष्यों की एवरेज लाइफ है लगभग 70 ईयर्स, 70 साल। अब देख लो आपके पास में कितना टाइम बचा है, और जितना टाइम आपके पास बचा है उसमें से कितना अभी आपको और खर्च करना है अपने टारगेट को पाने के लिए। उतना टाइम और माइनस कर दो उसमें से, और बुढ़ापे के 8-10 साल तो निकाल ही दो। कितना टाइम बचा आपके पास? गणित लगा लेना। आप लोगों ने 10-15 साल पढ़ाई करी होगी स्कूल कॉलेज में। आप समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने बुरे समय को मोड़ सकते हो। आप टाइम को रोक नहीं सकते, लेकिन आगे के अच्छे टाइम के लिए अभी वाले टाइम को जम के काम में ले सकते हो। ऐसा कोई बैंक नहीं है दुनिया में जो आपको सुबह उठते ही
फ्री में 1440 रुपए दे दे। 1 रुपया नहीं देने वाला कोई बैंक आपको फ्री में। लेकिन टाइम का दिल बहुत बड़ा है। आपके पैदा होने के अगले दिन से लेकर मरने के पहले दिन तक आपको बड़ी ईमानदारी से, बिना कुछ बोले, बिना आपके टोके, आपको चुपचाप फ्री में 1440 मिनट हमेशा देता रहता है। टाइम आपको डेली टाइम क्यों दे रहा है? सोचो एक बार, वो किसके हिस्से का टाइम दे रहा है आपको, और वो जो आपके हिस्से का टाइम है वो आप किसको दे रहे हो? सोचो एक बार। सब लोग पढ़े लिखे हो, रंग बिरंगे कागजों में डिग्री लेके बैठे हो। कभी सोचो, थोड़ा टाइम मिले तो टाइम से ही पूछो कि भाई तू मुझे डेली फ्री फोकट में 1440 मिनट क्यों दे रहा है? मैं तो तुझे बोल ही नहीं रहा कि तू मुझे टाइम दे। इज्जत नहीं करोगे यार इस टाइम की जो आपको फ्री में टाइम दे रहा है। यहाँ लोगों से 1 रुपया निकलवाने में पसीना आ जाता है। और ये जो टाइम जी है ना, जिनकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है, वो दुनिया के हर इंसान को हमेशा बराबर टाइम देते आए हैं। आज आप अपना टाइम बैलेंस जहां पर भी खर्च कर रहे हो तो पूछो अपने आप से कि क्या ऐसा करने से आप अपने मकसद के और पास पहुंच रहे हो? अगर आप अपना टाइम बैलेंस अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम में नहीं लोगे, तो कोई और बंदा जो आपसे थोड़ा ज्यादा समझदार है, वो खुद आगे बढ़ने के लिए आपका टाइम यूज करेगा। अब मुझे ये बताओ कि अच्छा टाइम बुरा टाइम क्या होता है यार? टाइम तो न्यूट्रल है। इंसानों ने बना रखा उसको अच्छा बुरा, आपने खुद ने बना रखा उसको अच्छा बुरा। टाइम तो सिर्फ ये बोलता है कि मैं चल रहा हूं, तुम भी चलो। टाइम सिर्फ इतना बोलता है कि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम भी मत पटको अपने पे फर्क किसी से। टाइम सिर्फ इतना बोलता है कि अपने काम से मतलब रखो। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं वैसे तुम भी अपना काम करो। किसी को इम्प्रेस करने में अपना टाइम खर्च मत करो यार, क्योंकि उसके पास अपना टाइम बैलेंस है और आपके पास अपना है। उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में आप अपना टाइम बैलेंस खराब मत करो। अगर मेरी बातों से आपको तकलीफ हुई तो ये तकलीफ उससे अच्छी है जो आपको टाइम बर्बाद करने पर टाइम बीतने के बाद मिलती। उठो यार, अब कुछ बड़ा करो। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रवीण सर, देखिए, बात करने का सिर्फ मेरा मतलब यही था कि हम और आप अगर यहाँ पर हैं और जिंदगी में अगर कुछ करना ही है तो हम अपने समय का पूरा उपयोग करें, सदुपयोग करें और पूरी ताकत के साथ ये काम शो करें, अपने आप के अंदर, अपने अंदर महसूस कराएं कि दोस्त 1 मिनट भी मेरा जो है ना मेरे लिए कीमती है। और ये फील कराओ आप अपने लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए, सबके लिए। ये हमारे और सबके लिए है। हम सब इस कहीं ना कहीं गलती करते हैं। इन गलतियों से अपने अंदर अपने को सुधार करना है। आज से एक कमिटमेंट मेरा और आपका होना चाहिए कि अब मेरा जो टाइम, जो भी मेरा टाइम होगा, कोई वेस्ट नहीं कर सकता है। अगर नॉन प्रोडक्टिव है तो मैं वहां से हटूंगा, मैं बिना काम का कहीं नहीं बैठूंगा और उस समय को मैं उस जगह पे लगाऊंगा जहां से मुझे सक्सेस के लिए जितना भी कुछ हो सकता है। मैं कहता हूं 1% मेरा कोई अचीवमेंट होता है तो मेरे लिए वो बेस्ट होगा यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ बने रहे, और बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सर, प्रवीण सर। जी सर, बहुत ही शानदार सर, जबरदस्त सेशन आज का। और अगर सर का सेशन आपको जितना शानदार लगा तो आप उसके लिए हैंडल उतनी तेजी से करेंगे फटाफट करके कि आपको कितना अच्छा आज का आपको सेशन लगा। और सर ने इतनी बारीकी से जो चीजें बताई, समय के बारे में बताया, और समय ही हमारा, बोलते हैं ना, समय ही मनी है, यानी समय ही धन है ना। तो एक दिन के अंदर 1440 मिनट हमें दे रहे हैं। अब हम 1440 मिनट को कहाँ खर्च कर रहे हैं, या हम किस जगह वो हमारा समय यूटिलाइज हो रहा। समय आपको हर दिन 1440 मिनट दे रहा है, यानी कि 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं। तो वो आप किधर खर्च कर रहे हैं, वो आपको हर दिन डेली बेस के हिसाब से देखना पड़ेगा। और जबरदस्त सर ने बहुत अच्छा आज समय के ऊपर लिया। और भी बहुत सारी चीजें थी निवेश के ऊपर, है ना। समय कहाँ लग रहा है, मेन फोकस समय के ऊपर था। और समय ही ऐसी चीज है कि जो हमें सोच विचार के उसको कहाँ पे खर्च करना, वो हमें अपने को देखना पड़ेगा। तो अभी मैं हैंडरेज आप तेजी से कर सकते हैं अपने, कि सर के सम्मान के लिए 218 लोग मेरे को यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं। तो सभी लोग अपना हैंडरेज फटाफट करें, क्योंकि फिर हम अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। और 100 का आंकड़ा हमारे यहाँ पे पार हो चुका है। तो सभी लोगों को धन्यवाद है। तो हम अगले सेशन पे अब चलेंगे। अब हम हैंड रेज को बंद कर देते हैं ये वाला। और उसके बाद जो है हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा आपके रिव्यू के लिए,
या कोई सवाल है, या जो हमारा कंपटीशन जो चल ही रहा है थाईलैंड टूर वाला, उसमें आप क्या क्या मतलब आप कुछ पूछना चाहते हैं, या आपकी अचीवमेंट जो हो रही है उसके बारे में कह सकते हैं आप? तो कहाँ तक आप पहुँच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो उस वो लोग आप फटाफट करके आप हैंड-रेज़ अपना कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। यहाँ पे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं जितेंद्र भारद्वाज सर है सर। सर नमस्कार है सर आपको, ओवर टू यू जितेंद्र भारद्वाज सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे इस पैनल पे इनवाइट किया, इसके लिए आपका शुक्रिया, मेहरबानी। और रवि सर का सेशन हमेशा की तरह जानदार होता है, ऊर्जावान होता है और शक्तिशाली होता है। ऐसे हमें एक ऐसा मैसेज से प्रेरित करता है कि जिंदगी में हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो सलूट है सर आपकी मेहनत को, सलूट है सर आपके जज्बे को, सलूट है सर आपकी उस नॉलेज को जो हमारे अंदर हमें एक मंत्र देती है कि आप जिंदगी में आगे बढ़िए और सफलता आपके नजदीक होगी। आज का सेशन आपका लाजवाब सर, बहुत ही जबरदस्त। दिल से शुक्रिया मेरी तरफ से आपको। और बिल्कुल सही बात है सर, समय जब समय एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आता। और हर लीडर को अपने आप से कमिटमेंट करना चाहिए कि मैं इतना समय अपने लिए इन्वेस्टमेंट करूँ इस बिजनेस के प्रति, मेरी लाइफ में ये जो समय नाम की जो चीज है ना, इसमें मैं इतना बिजी रहूं कि समय पीछे रह जाए और मैं आगे बढ़ जाऊं। और मेरे दोस्त, ये जिस अपॉर्चुनिटी से हम बिलोंग करते हैं, जिस इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं, यहाँ पे बोला जाता है कि 3 से 4 साल में आप वो कर सकते हो जो पूरी जिंदगी में नहीं कर सकते। और वही कर सकता है जिसने समय को समझा है। सर ने एक बात बहुत अच्छी बात बोली कि 21 मई 2026 को जिन लोगों ने इस समय को भाप लिया था कि इस समय जो है ये फिर कभी नहीं आएगा। और रवि सर और मैं चिल्ला चिल्ला के हम बोल रहे थे कि समय वापस नहीं आएगा। आज देख लो कि कुछ लोग वो थे जो सोच रहे थे कि हो सकता है कि आगे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और आज वो लोग पीछे रह गए और बढ़ने वाले आगे बढ़ गए। तो मेरे दोस्त, दोबारा आप सभी के लिए एक अवसर है, दोबारा आप सभी के लिए एक मौका है कि जब जो भी समय आपके पास में बैलेंस है ना, उस समय को आप यूटिलाइज कीजिए, उस समय को आप बर्बाद मत कीजिए। अभी भी मौका है। आज के पूरी मीटिंग के सेशन से सर ने यही मैसेज दिया है कि जो बीत गया सो बीत गया, जो अभी समय जो बचा है उसको 100% यूटिलाइज कीजिए। और उन लोगों को एक मैसेज दीजिए जिन लोगों ने आपको इग्नोर किया, जिन लोगों ने आपके प्लान को देखा और सिर्फ उस मतलब आपको डिनाई किया, उन लोगों को ये मैसेज आएगा कि आपने समय का प्रयोग किया और सफलता बिल्कुल आपके कदमों में है। और जिस दिन आप सफल हो गए तो मेरे लोग, उन लोगों को एहसास होगा, वो लोग आपके साथ आएंगे। और जिंदगी में हम इसी मूल मंत्र के साथ में काम करते हैं कि हम जो 40 साल में नहीं करना, वो सिर्फ 3 से 4 साल में करना है। ये एक मैसेज सर के माध्यम से मिलना है। और जो रुकेगा वो जिंदगी में कभी बड़ा काम नहीं करेगा, और जो आगे बढ़ेगा वो जिंदगी में बड़ा काम करेगा। समय को 24 आवर्स होते हैं मेरे दोस्त, और इनको इन्वेस्टमेंट करना, खुद के लिए समर्पित होकर काम करना है। और मैं एक ही चीज बोलता हूँ, जिसने समय का सदुपयोग किया है, समय का उपयोग किया है, जिसने समय का उपयोग किया है, उस सफलता उसको जरूर मिली है। तो थैंक यू सो मच रवि सर, जी, सलूट है अगेन आपको। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद जितेंद्र भारद्वाज सर आपका शानदार रिव्यू के लिए। और आप हम 2 ही, अब कोई हैंडरेज मत करना, क्योंकि हम 2 हैंडरेज लेंगे सिर्फ़ जो पहले से हो रखे हैं, जैसे दीपक कुमार, और 1-1 मिनट का समय है सर आपके पास। दीपक कुमार सर, 1 मिनट का समय है, आप अपनी बात रख सकते हैं। थैंक यू प्रवीण सर, नमस्कार, धन्यवाद आपका, आपने बोलने का मौका दिया था। और सर, समय की कीमत उन लोगों से अच्छा कौन समझ पाएगा जो 7:15 पे मीटिंग को आज ओपन नहीं कर पाए। अगर वो 7:15 से पहले पहले आ जाते तो उनको ये सब कुछ मिल सकता था जो रवि सर ने पूरी मेहनत के साथ हमें दिया। तो हमारे लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है कि हम हिस्सा बन पाए आज की मीटिंग का। और इस पैनल का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पांडे सर का। और रवि सर भी मेरी इस यात्रा में, जिस यात्रा को मैंने इस पैनल से शुरू किया, एक इंस्पिरेशन है सर। उन्होंने भी शुरू में बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाई और आज तक सिखाते आ रहे हैं जो हम समझते हैं कि समय की कीमत वहां से ज्यादा कोई नहीं समझ पाएगा। और क्योंकि पांडे सर का हैंडरेज है तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों ने समय को जरूर यूज किया होगा और आज कुछ ना कुछ धमाके जरूर होंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। और धन्यवाद मेरी टीम ईगल पर मेरे को लाने वाली मेरी अपलाइन का, धन्यवाद दीपशिका जी का। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। पांडे सर को सुनना है सर, धन्यवाद। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। श्याम राव सर है जो कि काशीपुर से है। सर आप अपने होस्ट अनम्यूट कर सकते हैं, उसके बाद पांडे सर को सुनें। थैंक यू, धन्यवाद प्रवीण सर, बेहतरीन आपकी होस्टिंग ऑलवेज। और आज का जो सेशन था बेहतरीन हमारे रवि यादव सर का, बिल्कुल समय की याद दिला गए सर। और
कबीरदास जी का दोहा भी है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, है ना। पूरा डिटेल डिस्कशन, और वाकई में अगर समय को जिसने पकड़ लिया वो जिंदगी में बेहतरीन कर जाएगा। और कुछ चीजें मुझे याद आई आज के सेशन से, जिस तरह से गारंटी वारंटी और अपॉर्चुनिटी वाली बात बार बार सेशन के माध्यम से बोला जाता है। तो सर ने एक एवरेज उम्र बताई थी 70 साल, है ना। हमारी एज क्या है, हम करके क्या जा रहे हैं, उस एज में जो कुछ करना है हमें थोड़ा सा अपने अंदर से एक आवाज बुलंद करनी पड़ेगी कि भाई कलयुग में जो उम्र है उसके हिसाब से हमें अपनी कामयाबी को करना ही पड़ेगा, अदरवाइज सब समय से छूटता चला जाएगा। तो बेहतरीन सेशन सर का आज का समय के ऊपर। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद सर। रवि सर आपको थैंक यू। ओवर टू प्रवीण सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपने शानदार रिव्यू के लिए। तो सभी लोग पांडे सर के लिए एक बार हैंड रेज कर सकते हैं, हमारे टीम ईगल के फाउंडर पांडे सर। नमस्कार है सर आपको, ओवर टू यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सर। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का शानदार मंच संचालन करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। बेहतरीन सेशन आज रवि यादव सर का। थैंक यू रवि सर, आपने टाइम के ऊपर इतनी सारी बेहतरीन तरीके से बातें बताई। उम्मीद करूंगा कि आज के बाद हमारे सभी साथी, खासकर जो आज की मीटिंग में थे, अपने दिन के 24 घंटे ऑब्लिक 1440 मिनट ऑब्लिक 86,400 सेकंड बर्बाद नहीं करेंगे। पहले भी आप नहीं करते थे, आप में से बहुत सारे साथी, लेकिन कई बार आपको लगता होगा कि हाँ एक्चुअल में हम लोग अपने टाइम को कंज्यूम करते हैं बीच में। तो मैं चाहूंगा कि इस विषय पे विशेष ध्यान रखें। टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है और ये निकलता चला जाएगा। कब हम बचपन से 55 के हो गए पता भी नहीं चला बहुत सारे साथियों को, और ऐसे ही आगे का सफर भी जिंदगी का निकल जाएगा। तो एक बेहतरीन मौका हमारे पास है अपने आप को बेहतर करने का, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए बेहतर करने का। हमें इस समय का सही सदुपयोग करना है और आगे बढ़ना है। हर दिन की मीटिंग से कुछ ना कुछ हमने सीखना है, हम सीख रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट करना है। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा टाइम के ऊपर, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आज के बाद ये वाले एक्सक्यूज तो टाइम को लेके तो मत लेके चले आप, क्योंकि टाइम का आप एक्सक्यूज लेके चलेंगे तो भी टाइम निकलेगा, उसमें भी टाइम आपका वेस्ट हो रहा है दोस्तों। इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, मिलना है, आगे बढ़ना है। जिस भी क्षेत्र में आपको लगता है कि आपको अपने टाइम को सही इस्तेमाल करना चाहिए, आप करें और आगे बढ़े। ऐसे ही इसी सीरीज में हमारे कुछ साथियों ने अपने समय का सही इस्तेमाल किया है, जिन्होंने अपने लेवल्स को अपग्रेड किया है। बहुत सारे साथियों ने अपने तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे की तरफ लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। और क्योंकि हम मॉर्निंग सेशन में फटाफट से मिलने की कोशिश करते हैं कि कल की डेट में क्या अपडेट रही हमारी टीम में, बहुत सारे साथियों ने कल टीम ईगल के साथ साइन अप किया, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे साथियों ने अपना पहला लेवल, दूसरा लेवल अपडेट एंड रिसाइकिल किया, उनको बहुत बहुत बधाई। कई सारे हमारे जेंट्स साथियों ने तीसरा लेवल किया, उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन महिलाओं ने जिन्होंने तीसरा लेवल किया, तो उनको हम मॉर्निंग सेशन के अंदर इनवाइट जरूर करेंगे। तो इसी सीरीज में आप सभी के डिजिटल हैंडल्स के साथ सबसे पहले मैं जाऊंगा बाराबंकी, और बाराबंकी से है हमारे साथ हमारी दिग्गज लेडी सिंघम तबस्सुम बानो मैम, जिन्होंने अपना किया तीसरा टियर। और मैं आप सभी के डिजिटल हैंडल्स के साथ वेलकम करना चाहूंगा। तबस्सुम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज वेलकम। अपनी बात 1 मिनट में आप रखें, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जी नमस्कार मैम। तबस्सुम बानो, मैं बाराबंकी से बिलोंग करती हूँ, और कुछ दिनों से सर इस सिस्टम को मैंने पहले देखा, जिससे आज नए लोग इस सिस्टम में जुड़ रहे हैं। ऐसे ही मुझे भी ये सिस्टम नए तरीके से मिला था। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया था ज्यादातर, और जब समझ में आया तब करना स्टार्ट किया इसको मैंने। फिर कुछ वर्क को किया, पैसे आए, फिर मुझे और ज्यादा समझ में आया, फिर अच्छी तरीके से इसको मैंने स्टार्ट किया करने से। और बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर का, जो मुझे ये सिस्टम देने का प्रयास किए। उसके बाद कुछ सहयोग मेरे घर का भी रहा सर, उन्होंने सपोर्ट किया, आगे बढ़ी इस सिस्टम में। आज मेरा तीसरा टीयर ओवर हो गया है, और लगन से लगी हूँ 4 टीयर और चौथा टीयर करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। बहुत अच्छी बात कही तबस्सुम बानो मैम ने कि शुरू में समझ में नहीं आया था, लेकिन जैसे जैसे इनकम आई फिर चीजें समझ में आने लगी। कभी कभी कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप सीरीज में आगे बढ़ते हैं, सफर में आगे